कर खड़ा कर दिया था। वो बात अलग है कि पंजाब द शेर के बैट्समैन ने फिर जिगर दिखाया, कम बैक करके दिखाया, लेकिन अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से यहाँ शुरुआत भी की है बंगाल टाइगर्स ने इस इनिंग की, 13 के रन रेट से यहाँ पावर प्ले में शुरुआत हुई है, तो इंटेंशन क्लियर है कि हर एक खिलाड़ी को अपना काम करना है। यहाँ कट किया राहुल ने, 1 रन उसके बावजूद लेते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये देखिए ना, हरभजन सिंह स्टैंड इस मैदान के एक और दूसरी ओर आप देखेंगे युवराज सिंह स्टैंड, वो दो भारतीय क्या बात है जी। देखिए, माहौल तो बनता है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का जब एक्शन किसी भी शहर में जाता है तो माहौल अलग देखने को मिलता है। पर मैं कहूँगा तारीफ इन सितारों की फिर करूँगा। कमिटमेंट देखिए, देखिए अपनी शूट के दौरान वो ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना, वो एफर्ट डालना, और उस एफर्ट का रंग दिख रहा है इनके खेल के अंदर। बिल्कुल अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो बात होती है वो, और इस ग्राउंड की जो विरासत है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अपने साथ 3 दशक से ज्यादा का इतिहास समेटा हुआ, और बड़े बड़े कीर्तिमान यहाँ पर बने हैं। रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी हमने देखी, 2011 वर्ल्ड कप ने भारत बनाम पाकिस्तान का वो मैच देखा जहां पर सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच थे, और इन सब के बीच सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का ये एक्शन आया है। रमन, आपके भी काफी सारे मेमोरीज होंगे इस ग्राउंड से। बिल्कुल, और ये जो आप सारे जो ये लॉन्ग रूम जो है ना, उसकी लुक काफ़ी बदल गई है। मेरे को जो पिछले कुछ सालों में जो याद थी ना, काफ़ी यहाँ पे जो ये आप पोस्टर्स टंगे हुए देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स टंगी हुई देख रहे हैं, वो फोटोग्राफ्स में मैंने बदलाव देखा है। क्योंकि जब आप लॉन्ग रूम के अंदर घुसते ना, एक तो वो फील ही अलग है, और लॉन्ग रूम्स के थ्रू जाके आप फिर वो पवेलियन है दोनों टीम्स के, बाहर निकल के स्टेप आउट करके फिर ग्राउंड पे जाते हैं। कैच लिया जाएगा, सुयश के नाम विकेट है, और उदय को जाना पड़ेगा वापस। अच्छा कैच पकड़ा गया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। आज कैचिंग कहना पड़ेगा पूरे मैच में, 2-3 स्कायर्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अच्छी कैचेस देखने को मिले। और जस्सी, मिस्टर गिल ऑन पॉइंट। बिल्कुल रिएक्ट करने का समय कम था, लेकिन जस्सी गिल ने वहां कोई गलती नहीं की और सुयश राय को यह विकेट मिलता हुआ। पहला महंगा ओवर, लेकिन दूसरे ओवर में इन्हें मिली सफलता, और यहां पर उदय की इनिंग का हुआ अस्त। 6 रन पर बनाकर हुए आउट, 29 पर 2 अब बंगाल टाइगर्स। अब आगे हैं आज जामी, छठी इनिंग इनकी, 177 रन अभी तक बना चुके हैं, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। पहले इनिंग में 92 में से 40 रन तो जामी के ही बल्ले से आए थे, तो पंजाब द शेर के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ये विकेट, और विकेट जाने वाली थी। वो करारी गेंद ये सुयश की ओर से, पहले ही जामी का स्वागत अलग अंदाज में। देखिए, प्लान इतना बुरा नहीं है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, आखिरी ओवर है पावर प्ले का, और जामी बैटिंग करने आ गया। तो आपके बेस्ट बैटर जो हैं, जिनको आप ये देखिएगा, इस वजह से आए हैं वो क्रीज पे। जस्सी कोई गलती नहीं करी कैच पकड़ने में, और विकेट सुयश के नाम, वो उदय का। तो बुरा इतना नहीं है कि ये आप बल्लेबाजी करने आ गए हैं। अब स्लोअर बॉल, लेग बेफोर की अपील है, क्या बल्ले से लगी थी गेंद? जी हाँ, अंपायर का यही मानना है, इसलिए रन्स दिए हैं। क्या रिव्यू करना चाहेगी पंजाब द शेर की टीम? सुयश क्या रिव्यू लेंगे? रिव्यू मांग रहे हैं क्या, या बैट से लगी है? देखिए, मेरा मानना था कि शायद हल्का सा बल्ला, पहला संकेत ऐसा लगा कि बल्ला था, अंपायर को भी यही लगा है। जी, अंपायर ने रन दिया, और उसके बाद जामी ने सुयश से कहा भी, अपने बैट दिखाकर उन्होंने इशारा किया कि बैट लगी है, लेकिन सुयश को लगा कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि एक छलावा है एक, तो उन्होंने विकेट ये रिव्यू ले लिया। पहली इनिंग में तो रिव्यू अपना गवा दिए थे बहुत जल्दी, यहां कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, लैंडिंग क्रीज के काफी अंदर वो पैर डाला है, तो उधर कोई नो बॉल की मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये है, स्लोअर बॉल डाली थी, और इसीलिए एफर्ट का ग्रंट आपको सुनाई दिया था गेंद डालते समय। अब सवाल ये कि क्या हाँ बल्ले पे संकेत हुआ है? अगर बल्ले से लग के फिर पैड पे लगी है तो रन है, जैसे अंपायर ने दिए, कि स्लो ऑफ कटर टाइप है गेंद। बिल्कुल यहाँ पर
क्या बैट लगा है, सबसे पहला सवाल वही, उसके बाद बॉल ट्रैकिंग की ओर बात जाएगी। गेंद की पेस को इस बार सही तरीके से पढ़ नहीं पाया और मूवमेंट भी अच्छी खासी, यहां पर अच्छा एंगल मिला सुयश को। और पीछे कीपर राहुल भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। देखिए सवाल यहाँ पे सिर्फ यही है कि क्या बल्ले से गेंद लगी है। अगर बल्ले से गेंद नहीं लगी है तो मामला यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा जैमी के लिए। अब यहाँ पे क्या टीवी अंपायर डिविएशन पिक कर सकते हैं। याद रखिए स्निकोमीटर या अल्ट्रा एज अवेलेबल है नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो विजुअल डिविएशन दिखनी चाहिए टीवी अंपायर को, तभी ये शायद ऐसा लग रहा है कि यहां पर अच्छी खासी दूरी है बॉल और बैट के बीच में, और पहला इंपैक्ट जो है वो पैड के ऊपर हुआ था, उसके बाद भले ही बैट लगा हो। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो जिस प्रकार का एंगल है, शायद जैमी के लिए खतरा हो सकता है रमन। या अगर बल्ले पे नहीं लगी है तो दो सवाल उठते हैं। पहला ये उछाल, क्योंकि सतह में उछाल है, और क्या ये गेंद नी रोल के हल्का सा ऊपर लगी है। पर विकेट्स की लाइन में तो है, ये मिडिल स्टंप की लाइन पे लगी है और इतनी ज़्यादा दूरी भी नहीं है जो गेंद को ट्रैवल करनी है। तो क्या संकेत आता है, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन रिवर्स करेंगे, लेग पे 4 करार दिए जाएंगे। यहाँ पे जैमी, बहुत बड़ी विकेट है सुयश के नाम, एक बहुत बड़ी सफलता लगती हुई। सबसे बड़ा विकेट इस बार सुयश के नाम, एक ही ओवर में उन्होंने चमत्कार करके दिखाया है, जैमी को 0 पर चलता किया और अब बंगाल मुश्किल में 29 पर 3।